आज हम एलसीएस से शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब ये एलसीएस टॉपिक है, डीपी का टॉपिक है, तो याद रखना, अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। इसके बजाय इसमें हाँ है, ठीक है, देख लेना। तो एलसीएस का मतलब है लीस्ट लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, ठीक है। आपको लॉन्गेस्ट ढूंढना है कॉमन, ये दो स्ट्रिंग आपको दे रखी है, इसमें आपको लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस ढूंढना है, ठीक है। अब पहली बात मैंने आपको कितनी बार बताया था, सब सीक्वेंस और सब स्ट्रिंग में फर्क होता है ना। सब स्ट्रिंग में फर्क होता है। सब सीक्वेंस क्या होता है कि जैसे एक सीक्वेंस चल रहा है, सब सीक्वेंस में गैप भी आ सकते हैं, बट स्ट्रिंग जो होती है वो कंटिन्यू करती रहेगी, ठीक है। तो सब सीक्वेंस और सब स्ट्रिंग में फर्क पता है ना। क्वेश्चन में जब भी सब सीक्वेंस बोले, इसका मतलब सब सीक्वेंस है, मतलब कि आप गैप ले सकते हो। लॉन्गेस्ट यानी कि लॉन्गेस्ट ढूंढना है सब सीक्वेंस, जैसे कि ये दो स्ट्रिंग आपको दे रखी है एक्स और वाई, इसमें आपको लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस को ढूंढना है कि कौन सी स्ट्रिंग है जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है। तो देखते हैं कौन सी स्ट्रिंग जो कॉमन भी है और सब सीक्वेंस भी है। जैसे ए और ए ये दोनों कॉमन है इसमें, ठीक है। अब ए के बाद बी आ रहा है तो बी बी ये भी कॉमन है, ठीक है। अब उसके बाद इधर सी आ रहा है, बट इधर कोई सी आ ही नहीं रहा, ये तो सी को नहीं लेंगे हम। देखते हैं ई इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर भी नहीं आ रहा, तो नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा डी डी आ गया, डी और डी ये भी हमारा आ गया, ठीक है। इसके बाद हम जी को देखेंगे, जी यहाँ पर है, जी इनके आगे नहीं है। एच यहाँ आ गया, एच यहाँ पे है, एच यहाँ पर है, एच ले लिया। तो हमारी लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस बना ए बी डी और एच, ए बी डी और एच, ये हमारी स्ट्रिंग बन गई, ठीक है। तो सब सीक्वेंस में ना एक सीक्वेंस में जा रहे हो, सीक्वेंस का मतलब कि आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, बट उसमें आप गैप्स भी ले सकते हो, वो आपका सब सीक्वेंस है, ठीक है। गैप्स आ रहा हो तो ये आपका क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन ना स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, दो आपको क्वेश्चन में इंटरव्यू में यही तो बोला, दो स्ट्रिंग दे रखी सब सीक्वेंस दो, ठीक है। तो ये आपका सब स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, बट ये डीबी से क्यों होगा अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना मैक्सिमम निकालना हो, मिनिमम निकालना हो, काउंट बेस काउंट बॉक्स, मैक्सिमम मिनिमम। ये मैक्सिमम मिनिमम की तो लेंथ लॉन्गेस्ट भी तो मैक्सिमम ही होता है। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम लॉन्गेस्ट का मतलब भी तो होता है मैक्सिमम ही होता है, मैक्सिमम लेंथ इज इक्वल टू लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो एक तरह से सोचा जा सकता है कि भाई ये जो है डीपी से होगा, ठीक है। वैसे बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, आपको जो डीपी पढ़ाएगा कोई भी पढ़ाएगा आपको ये क्वेश्चन पक्का करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना क्या है इसमें, लॉन्गेस्ट कॉमन। अब मैं एक और एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ। एक एग्जांपल है ए बी सी डी, देखो ये एग्जांपल है ए बी सी डी ई, और एक एग्जांपल है ए बी डी सी ई, ये एग्जांपल है, ठीक है। ए बी सी डी ई, ए बी डी सी ई, ठीक है। ये दो स्ट्रिंग है, इसमें लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंट ढूंढते हैं। ए और ए कॉमन है तो एक तो ए इंक्लूड हो जाएगा, बी और बी कॉमन है तो बी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से पूछते हैं, सी इधर आ रहा है, सी इधर भी आ रहा है, तो सी एक तरह से हम सी भी ले सकते हैं, ठीक है। बट आप खुद देखो एक सीक्वेंस में ए बी सी आ गया, ए बी सी आ गया, ठीक है। अब उसके बाद डी अगर लूंगा ना तो डी अलग नहीं ले सकता, बात हमारी डी अलग क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि एक सीक्वेंस चल रहा है ना। जैसे यहाँ से मैंने एक स्ट्रिंग निकाली ए बी सी और डी, मान लो ये निकाली, तो यहाँ से मैं स्ट्रिंग क्या निकालूंगा ए बी सी डी, उसके बाद थोड़ी यार पहले आता है ना। तो इसका लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस मेरे हिसाब से ए बी सी आ रहा है, और फिर उसके बाद ई दिख रहा है, ई आ रहा है, ए बी सी और ई, यहाँ से निकालो ए बी सी ई, और यहाँ से निकालो ए बी सी ई, एक यार एक आंसर एक तो आ सकता है, आपको सोचिए कि ए बी डी ई, यहाँ से निकाला ए बी डी ई, एक यहाँ से निकाला ए बी डी, ये दोनों भी तो हो सकते हैं ए बी डी, यानी कि एलसीएस मल्टीपल हो सकते हैं, एलसीएस जो है मल्टीपल हो सकते हैं। बट एक बात याद रखना कि उनकी लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहेगी। जैसे इस केस में 4 था लेंथ, इसमें भी 4 था लेंथ, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में एलसीएस निकालना है, एलसीएस में वो लेंथ निकालनी है, आपको लेंथ कितनी है, समझे। यानी कि ए बी सी ई ये नहीं निकालना, स्ट्रिंग नहीं निकालनी, वो स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। मतलब समझिए स्ट्रिंग होती है तो कंटीन्यूअस होती है, स्ट्रिंग होती है तो सब सीक्वेंस से मतलब पर्टिकुलर जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो कितने आने चाहिए। इसका मतलब ये कि भाई इसमें से एक सीक्वेंस निकालो, यानी कि इस स्ट्रिंग में से एक सीक्वेंस निकाल लिया, इस स्ट्रिंग में से एक सीक्वेंस निकाल लिया, दोनों मैच होने चाहिए और दोनों सबसे लॉन्गेस्ट भी होने चाहिए, क्योंकि एक सीक्वेंस ए बी भी होता है, एक सीक्वेंस ए बी भी होता है, ए बी सी भी हो जाएगा। अब ए बी सी भी हो जाएगा, लॉन्गेस्ट हमको निकालना, ठीक है। और लॉन्गेस्ट जो भी आ रहा है उसकी लेंथ निकालिए, यानी कि आंसर मेरा 4 आएगा। यानी कि आपको स्ट्रिंग में अगर एक स्ट्रिंग और डी इसलिए ले सकते हैं क्योंकि वहां पे डी पहले आ रहा है। हां ए बी सी डी अगर ले लिया आपने
तो ए बी सी अब डी तो ले नहीं सकते, सीक्वेंस का मतलब एक ही डायरेक्शन में चलता है। तो फिर यूनिट डायरेक्ट रूप से हो जाएगा। अभी नॉर्मल रूप से कैसे होगा, अगर आप सोचो थोड़ा नॉर्मल रूप से करने की सोच रहे हैं, ठीक है, कैसे करेंगे? जैसे मान लो हमने नेस्टेड फॉर लूप लगाया, हमने ए को रखा, चलो हम चेक करेंगे क्या यहाँ पे ए है, अगर ए दिख गया तो हम उसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। हमने बी निकाला, अब बी का लूप यहाँ से लगाएंगे, पीछे तो लेंगे सोचो, ठीक है, बी क्या बी है तो बी को इंक्लूड, दिक्कत आएगी इसमें डी। अब सी लिया, मान लो सी लिया, ठीक है, सी लिया, सी को यहाँ से मैच किया, सी है, सी को इंक्लूड कर लिया, ठीक है, डी है, डी को इंक्लूड करेंगे, कर ले लो, ई को भी इंक्लूड कर लिया। मान लो इस केस में चलेगा, अगर इस केस में चला के देखते हैं, ए है, एक फॉर लूप यहाँ लगाएंगे, फॉर लूप यहाँ लगाएंगे, ठीक है। आई यहाँ से शुरुआत करी मैंने, और यहाँ से मैंने चेक किया कि क्या ए मिल रहा है मेरे को, ए मिल रहा है मेरे को। अब आप देखो ए यहाँ पे भी मिल रहा है और ए ये शायद यहाँ पे भी है, ठीक है। पहली बात तो ये दिक्कत हो सकती है, चलो इसको भी मैंने हटा दिया, मैं ये बोल सकता हूँ कि पहला वाला ए ले लो, ठीक है, तो मैं पहला वाला ए ले लेता हूँ। जैसे अभी मैं स्ट्रिंग में ना ब्लैंक रख देता हूँ, मैंने अभी फॉर लूप से कर रहा हूँ उसको, ए है, अब मैं ए की चेकिंग कर रहा हूँ कि ए कहीं दिख रहा है, पहला ए कहीं दिख रहा है, ए तो ए को इंक्लूड कर दिया, अब मैं बी पर, ठीक है। अब जब मैं बी पर हूँ तो मैं नीचे वाले को लूँगा, नीचे वाले से करूँगा, कहीं कहीं भी दिख रहा है, हाँ बी दिख रहा है तो बी को मैंने ले लिया। अब मैं सी पर हूँ, कहीं सी दिख रहा है, सी नहीं दिख रहा तो सी को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। अब मैं डी पर हूँ, डी कहीं दिख रहा है, डी यहाँ दिख रहा है तो डी को मैंने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब मैं जी पर हूँ, जी कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो जी को इंक्लूड नहीं किया। एच पर हूँ, एच कर लिया, एच हाँ से चलेंगे ना, पीछे से क्यों चलेंगे, एच इंक्लूड हुआ नहीं, एच नहीं हुआ तो पूरा नहीं हुआ ना। फॉर लूप से जो है यही दिक्कत आती है, अच्छा, समझे? फॉर लूप से हाँ एक तरीके से कुछ टेस्ट केस चल जाएंगे, बिल्कुल चल जाएंगे, बट ये जैसे मान लो ये वाला टेस्ट केस चल गया ना, ये वाला कोड लीड कोड पे नहीं चलता, ये वाला कोड याद नहीं कर पाएगा, फिर वह दिक्कत है। तो समझे इससे फॉर लूप से क्यों नहीं होगा, समझे? अब जब फॉर लूप से नहीं होता ना तो हमारे पास एक स्ट्रेटजी होती है रिकर्जन की, कि हम रिकर्जन से इसको सोच सकते हैं, ठीक है। अब रिकर्जन मैंने आपको क्या बताया था, पहले आप छोटे मतलब पहले इस पे ट्रस्ट करो, फिर छोटी प्रॉब्लम पे टेस्ट करो और ट्रस्ट करो और उसको लिंक कर दो किसी तरह, ये मैंने बताया था, ठीक है। अब चलो ना थोड़ा दिमाग लगाते हैं और देखते हैं कि हम रिकर्जन से कैसे करेंगे, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि कैसे कर रहे हैं, मतलब ऐसे ही करना है, हम एक चीज बिल्डिंग देखते हैं उसकी बिल्ड कैसे करते हैं। जैसे ये एग्जांपल एग्जांपल है ए बी सी डी ई एफ जी, मान लो ये एग्जांपल है, ठीक है। एक स्ट्रिंग ऐसी है, दूसरा स्ट्रिंग है मान लो सी डी और एफ और ए बी सी 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 सी, ये एग्जांपल, ठीक है। अब इस केस में आंसर क्या होगा, पहले आंसर सोचो, पहले आंसर सोचो क्या होगा। इसका लॉन्गेस्ट ढूंढो, इसका एक सब सीक्वेंस ढूंढो, फिर इसका एक सब सीक्वेंस ढूंढो, ए बी सी, इसका आप बोलो एबीसी और इसका आप बोलो एबीसी, हाँ ये आंसर हो सकता है, बिल्कुल एबीसी होता है। अच्छा एक मेरे को दिख रहा है डी एफ, डी और एफ बोल रहा हूँ तो सी डी एफ भी तो होता है, सी डी एफ एक ही सीक्वेंस में चल रहा है, सी डी एफ सी डी एफ, ठीक है, सी डी एफ, ठीक है। और कुछ हो सकता है, सोचो ए बी सी हो गया, तो ही लॉन्गेस्ट बनाना है ना। अब शॉर्टेज तो बनाता जब लॉन्गेस्ट में डी सी डी एफ और ए बी सी है दोनों, उसके अलावा कुछ है? देखो मल्टीपल आंसर तो हो गए, ठीक है, मल्टीपल आंसर तो हमारे निकल गए, बट इसकी हमको लेंथ बतानी है, लेंथ तो तीन ही, दोनों के केस में तीन ही है, आंसर तो तीन ही आना है। अब आप फॉर लूप लगा लो, व्हाइल लूप लगा लो, स्टैक लगा लो, क्यों लगा लो, उससे भी चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या भाई कोई दूसरा तरीका है जिससे आंसर आ रहा है, करके देखते हैं। ए यहाँ पर रखा, एक पॉइंटर यहाँ रखा, पहले वाला तरीका करते हैं फिर स्टैक वाला तरीका करते हैं। ए यहाँ रखा, चेक किया, कहीं ए दिख रहा है, ए दिख रहा है, ए मैच कर गया, ठीक है, तो ए को इंक्लूड कर लिया। अब बी है, बी कहीं दिख रहा है, बी यहाँ दिख रहा है तो बी को इंक्लूड कर लिया, ठीक है, ठीक है। अब सी है, सी दिख रहा है तो सी पहला दिख रहा है, सी को इंक्लूड कर लिया। अब डी है, डी नहीं दिख रहा, ई है, ई नहीं दिख रहा, एफ है, एफ नहीं दिख रहा, एक ए बी सी, मतलब इसके लिए तो एक आंसर आ गया, ठीक है। अब सी डी एफ के लिए आंसर कैसे आएगा, सी मतलब ए बी सी के लिए तो आ गया, तुक्के से आ गया, पर सी डी एफ के लिए कैसे आएगा, क्योंकि अगर मान लो सी यहाँ पर है, फिर सी आप यहाँ पर चेक करो तो सी आपको अगर मिलेगा भी, उससे पहले आपका ए भी तो इंक्लूड हो ही चुका होगा,
ये बोल रहा हूँ मैं। मतलब कहीं ना कहीं लिमिट करेगा फॉर कहीं कहीं फॉर लूप लिमिट करेगा। अब आप स्टैक वाला सोचते हैं उससे, आप खुद बोल रहे हो कि अगर दोनों को मैच करते चलो, ये बोल रहे हो ना। आंसर दोनों को पता है ABC और CDEF है। अब दूसरा तरीका देखते हैं। आपने बोला कि इन दोनों को मैच करो, अगर मैच नहीं हो रहे तो नीचे वाले को स्टैक में डालो, ये बोल रहे हो ना। तुम दोनों को मैच करो, मैच नहीं करे तो C को नीचे डाल दो। इन दोनों को मैच करो तो मैच करो तो D डाल दो। इन दोनों को मैच करो तो नीचे वाला डाल दो। इन दोनों को मैच करो तो मैच नहीं करे तो A डाल दिया। इन दोनों को मैच करो, मैच नहीं करे तो B डाल दिया, फिर C डाल दिया, खत्म। इसका क्या करूँ पड़ेगा? लेकिन कंपेयर भी करना था, कंपेयर करना था, क्या करना था? इसी वाले डेटा स्ट्रक्चर में कैसे? जैसे मैच नहीं करा उसको डाल दिया, इंक्लूड कर दिया, फिर क्या करूँ? लेकिन उसको फिर पूरे जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको कंपेयर करना है ना। रुको जरा फिर से बता दो। आप स्टैक वाला आपको बता दो। देखो C मैच नहीं करा, C डाल दिया, आप क्या करो बताओ? सी डाल दिया, फिर अगले बी में अगला इसमें चलेगा ना। मैच नहीं करा, डी से मैच नहीं करा, डी इंक्लूड कर दिया। हाँ अब सी में गया, अब सी के नीचे गया एफ को डाल दिया, F को डाल दिया। लेकिन फिर अब कंपेयर करा, अभी क्यों करा? मतलब हम शुरू से ही कर रहे हैं, अब तो शुरू से करो ना, शुरू से कर रहे हैं, मैं तो मैं डाल रहा हूँ। हाँ C अब क्या करूँ? किससे कंपेयर करूँ उसको? अब बी और डी कंपेयर होगा, B और D नहीं पहले बी इसमें कंपेयर होगा, B C में कंपेयर होगा। हाँ हाँ कर दी कंपेयर। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, डी और डी कंपेयर होंगे B D कंपेयर हो गया, ठीक है। फिर अब मैच नहीं हुआ, डी अंदर आया, D अंदर आया। हाँ अब बी कंपेयर होगा पूरे में, D कंपेयर होगा नीचे वाले में, ये D कंपेयर होगा पूरे में। हाँ मैच नहीं किया चलो ठीक है। नहीं अगर कर देखो आप B को कंपेयर करो पूरे से, हाँ। इसका मतलब ये कि आप B को कंपेयर करो पिछले वाले से। हाँ ये बात तो वही है। हाँ ये अगर बात तो वही पड़ी, पिछले वाले से इंक्लूड करो तो वही दिक्कत है जो पहले बताई। लेकिन अगर हम ऐसे भी करते ना कहीं ना कहीं, हाँ। अननोइंगली अगर ऐसे भी करते तो ऊपर वाला भी छूट जाता है, जैसे ए छूट हाँ गया, छूट जाता, बिल्कुल छूट जाता। बी छूट गया, हाँ नीचे वाले में इंक्लूड मानो होगा। F तक होता है। इसमें फॉर लूप से वो सीक्वेंस तो मेंटेन मेंटेन नहीं होगा, होगा क्योंकि अगर मैं लगाऊं फॉर i इन y, इफ i इज इक्वल टू x, नहीं फॉर i इन x ऊपर वाले में चलाना है, अगर वैसा y में मिल रहा है उसको उधर अपेंड कर दो, अपेंड कर दो। ठीक है। फिर मेरे को वो मेंटेन तो करना है, अब मैं b के लिए सीक्वेंस चलाऊंगा maintain और अगर b पहले d की जगह b है तो उसको डाल देगा, हाँ। वो सीक्वेंस मेंटेन नहीं हुआ ना, maintain नहीं b हुआ। यहां आगे a आगे दोनों को उसने ऐसे डाल दिया, तो इसमें रिकर्जन तो लगेगी, इससे पहले वाला भी आना चाहिए, छोटे से काम होना है तो रिकर्जन तो इसमें लगेगी, हाँ। और लूप से नहीं चल सकता और है, लूप से नहीं चल सकता। 15 मिनट में यही अब देखो बोल दे रहा बिल्कुल है, सही। याद रख सकता है। अब देखो अब रिकर्जन लगेगी, कैसे सोचें? अब इस पे थोड़ा सा दिमाग लगा। क्योंकि नीचे वाले में फॉलो करूंगा तो हमेशा वो सी से ही शुरू होगा, हाँ। तो जो उसको मिल जाएगा वो डाल देगा। ये भी बात ठीक है, पर ये बात भी ठीक है। आप ये सोचो रिकर्जन इसलिए लगी क्योंकि मान लो ये स्ट्रिंग लिया हमने, इसके सारे सब सीक्वेंस जनरेट कर लो, सारे जितने हो सकते हैं सारे, और ये लो, और इसके भी सारे जनरेट कर लो, मैच करो, और जो सबसे बड़ा इसमें है, जो सबसे बड़ा इसमें है उसको मैच कर दो। तो सारे अगर जनरेट करने तो रिकर्जन लगता है, सारी पॉसिबिलिटीज देखते हैं तो रिकर्जन लगता है। रिकर्जन में क्या होता है, सारी पॉसिबिलिटीज देख रहे होते हैं, तो इसीलिए आप क्या करेंगे, इसमें रिकर्जन को लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि फॉर लूप से काम नहीं हो रहा, हमने देखिए स्टैक वैग जो बुलाया वो लगाना था, नहीं हो रहा काम उससे। तो हम ये कर सकते हैं, सारे सब सीक्वेंस जनरेट करो, इसके सारे जनरेट करो, उसके सारे जनरेट करो, और जो इसमें सबसे बड़ा है वो इसमें सबसे बड़ा होना चाहिए, और दोनों मैच करके तो वही आंसर है, उसके लेंथ देखो, समझे बात? तो देखो अब क्या करेंगे। अब आपको एक तो पता है कि भैया एक लेंथ जो है बड़ी भी हो सकती है और एक लेंथ छोटी भी हो सकती है, हो सकती है ना। मान लो इसकी लेंथ है n और इसकी लेंथ है m, है ना। अब एक बड़ा भी होता है, जरूर थोड़ी कि बराबर ही, एक हो सकता है ये लेंथ 2 की और एक 100 की, तब कैसे करेंगे? तो अच्छा सबसे हम ना सबसे पहले बेस केस हो गए। सबसे पहले अगर दोनों की लेंथ 0 है, x की लेंथ 0, y की लेंथ 0, कुछ नहीं है, तो सब सीक्वेंस की लेंथ 0 है ना। तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, हमको बेसिकली आंसर इंटीजर में चाहिए, वो लेंथ ही जो चाहिए, लेंथ चाहिए, तो इंट भाई काउंट फंक्शन ज्यादा लगेगा, LCS, और हम स्ट्रिंग ले रहे हैं, ठीक है। स्ट्रिंग x और स्ट्रिंग x की लेंथ है int m, एक लेंथ एक स्ट्रिंग ले रहे हैं स्ट्रिंग y और इसकी लेंथ है int m, ठीक है। मान लीजिए सबसे छोटा मैं ये सोच सकता हूँ कि भाई अगर n इज इक्वल टू 0, ठीक है, या m इज इक्वल टू 0। अच्छा मान लो एक की लेंथ 0 हुई, एक की लेंथ 100 हुई, तब भी क्या कॉमन रहा उनके बीच में? मान लो ये 0 हो गया, इसकी लेंथ 0 है, इसकी लेंथ 100 है,
तभी क्या लॉन्गेस्ट कॉमन तो कुछ नहीं होगा। तो इनमें से कोई भी एक जीरो हो गया और लगा रखा है, कोई भी एक जीरो हो गया तो मेरे को पता है कि कॉमन सब सीक्वेंस तो Zero। जीरो ही होगा, तो रिटर्न जीरो कर दूंगा। इतना कर दिया मैंने, ठीक है। अब इस फंक्शन से ये उम्मीद थी मेरे को कि मैं स्ट्रिंग दूंगा लेंथ दूंगा स्ट्रिंग दूंगा लेंथ दूंगा, तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की स्ट्रिंग ना देके मेरे को लेंथ देगा, वो लेंथ देगा, ठीक है। इससे मेरे को ये उम्मीद है, ठीक है। हम और थोड़ा सोचते हैं, अच्छा हम रिकर्जन में क्या करते हैं, छोटा करते रहते हैं ना, धीरे धीरे छोटा करते रहते हैं प्रॉब्लम को। हमारे पास छोटा करने के लिए है क्या? खुद छोटा करने के लिए हमारे पास इंटीजर ही तो है, इंटीजर को ही तो मैं छोटा करूँगा, या स्ट्रिंग को छोटा कैसे करूँगा? सोचो, मैं स्ट्रिंग में छोटा कैसे करूँगा? या तो कुछ कट कर दूँ फिर स्ट्रिंग को दोबारा पास कर दूँ, मैं बेसिकली इंटीजर को ही छोटा करूँगा, नहीं बोला साइज को। हाँ। अब थोड़ा इसको और बिल्ड करके इतना समझ आ गया ना करना क्या है। पहले सब सीक्वेंस हमको निकालने हैं, कॉमन लॉन्गेस्ट होना चाहिए, ये बेस कंडीशन भी सब कुछ क्लियर हो गया। चलो अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ना इसको ऐसे समझो कि मान लो एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग ऐसी है और दूसरी स्ट्रिंग मान लो ऐसी है, दो स्ट्रिंग है, ठीक है। और इसकी स्ट्रिंग है n, इसकी लेंथ है m, इसकी लेंथ है m। अच्छा इसका ये वाला इंडेक्स क्या होता है? n-1 होता है, पता है ना? ये वाला इंडेक्स है m-1 होता है, ठीक है। अच्छा मैं ये बोल सकता हूँ, ध्यान से समझना, अब मैं उल्टा काम कर रहा हूँ, मैं पहले फॉर लूप यहाँ से लगा दूंगा, मैं उल्टा काम कर रहा हूँ, उल्टा, क्योंकि मैं चीज़ों को छोटा करना बताऊंगा, रिकर्जन में चीज़ों को छोटा करते हुए जाते हैं। मैं बोलूँगा कि भैया अगर ये लास्ट के दोनों मैच कर गए, इसका नाम है x, इसका नाम है, अगर दोनों मैच कर गए यानी कि आखिरी के लोग मैच कर गए, अगर आखिरी के लोग मैच कर गए, मान लो x था, आखिरी के लोग मैच कर गए, तो ये आंसर में आना है तय, ये तो आंसर में आएगा ही। मैं क्योंकि इस बार ना मैं उल्टे से बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अगर आप उल्टे से भी बिल्ड करके देखो तब भी क्या चेक कर लेंगे क्या सेम आंसर आता है कि नहीं आता। मान लो सीक्वेंस इस बार इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो एक सीक्वेंस बना सकते हो ना HDDA और HDGA, आंसर तो फिर भी सेम ही आएगा, चाहे यहाँ से सीक्वेंस बनाओ चाहे यहाँ से सीक्वेंस बनाओ। मैं ना उल्टे से क्यों बना रहा हूँ, इस बात पे थोड़ा फोकस रखो, क्योंकि रिकर्जन है, रिकर्जन में लेंथ ले रखी है इतनी लेंथ ले रखी है। रिकर्जन में क्या होता है, लेंथ को छोटा ही तो कर रहा होता है, फैक्टोरियल निकालना तो फैक्टोरियल छोटा का निकालते हैं, हाँ है ना? ऐसे नहीं चले तो फिबोनाची निकालना तो उसको भी छोटा निकालते हैं, क्योंकि छोटा निकालते हैं एक बेस कंडीशन आती है वहां रुक जाते हैं, एक बेस कंडीशन पहले ही दे दी, वो पहले से इसमें तो छोटा हो रहा है। तो मैं बड़े इसलिए ना छोटे जा रहे थे ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई इस फंक्शन से ये उम्मीद रखो कि आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा कि लेंथ दे दी, अगर आपने दोनों को, अगर आपने लेंथ दे दी तो उस लेंथ से आपको लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस मिलेगा जो कि कॉमन होगा। तो ये काम रखो, यहाँ पे इन टेल दोनों को में मैच कैसे करो। लगेगी ना, हाँ देखो इन दोनों को मैच करो, पहले देखते हैं क्या बनेगी। अगर ये दोनों मैच कर गए तो लेंथ एक तो हो गई, अब बाकी इससे फंक्शन रिकर्जन से बोल दूंगा भाई तू काम कर दे, तू काम कर दे। तो मैं देखो ध्यान से समझना, ध्यान से एकदम ध्यान से, बहुत ताकत लगी। बोलो अगर x का n-1 अगर मैच कर गया y का m-1 से, पिछले दो मैच अगर दो मैच कर गए तब मैं क्या बोलूँगा, इस फंक्शन से उम्मीद थी कि ये दूंगा तो आंसर आएगा, तो बोलूँगा भाई मेरे आंसर में एक तो आ गया, उसमें एक तो मैंने इंक्लूड कर लिया, फिर बोलूँगा रिकर्जन भाई तू आगे काम कर, तेरे अंदर x पास कर रहा हूँ मैं, देखो LCS को बोलूँगा तेरे अंदर मैं x पास कर रहा हूँ, लेंथ एक कम हो गई है, लेंथ एक कम हो गई ना, लेंथ m थी, ये इसका काम तो हो गया, इसका काम हो गया यानी कि ये मेरी एक लेंथ सब सीक्वेंस की आ गई है, मेरे आंसर में एक लेंथ आ चुकी है। बाकी काम मैं रिकरेंस को बोलूँगा कि भाई इसका आंसर की लेंथ एक आ चुकी है, बाकी तेरे से उम्मीद कर रहा हूँ तू कर निकाल लेगा, तो बोलूँगा एक मैंने इंक्लूड कर लिया, बाकी LCS भाई तेरे अंदर मैं x पास कर रहा हूँ एज इट इज, n को और कम कर रहा हूँ क्योंकि इसकी लेंथ कम होगी ना, एक का कम होगी, और स्ट्रिंग y पास कर रहा हूँ और m-1 कर रहा हूँ। ये कब होगा, जब मैच कर जाएंगे, जब मैच कर जाएंगे, ठीक है। जब मैच नहीं करेंगे तब भी सोचते हैं, जब मैच नहीं करेंगे मान लो फिर से बनाएंगे ये और ये मैच नहीं करेंगे, तो मैं बोलूँगा भाई मैच जब नहीं करते ना सिंपली आगे चल देते तो
आगे तो चलते हैं, बट उसके लिए मैं क्या बोलूँगा कि इसको यानी कि इस वाले को ढूंढने की कोशिश करो इसके आगे, इसके आगे, या इस वाले को ढूंढने को करो इसके आगे। जैसे कि मान लो H और A मैच नहीं करे ना, नहीं करे। तो मैं बोलूँगा कि भाई मैच नहीं करे। LCS से ये उम्मीद थी कि मैं लेंथ दूंगा तो आंसर आएगा, तो बोलूँगा भाई अब ये दोनों मैच नहीं करे तो मैं बोलूँगा H को ढूंढो इतने में, यानी कि भाई LCS तू अपना काम इतने में करके दिखा, यानी कि पहले स्ट्रिंग ये है, इसके लिए तू निकाल के दिखा, ठीक है। यानी कि एक स्ट्रिंग ये मिल गई, एक स्ट्रिंग ये मिल गई, इससे काम करके दिखा। या ये होगा कि एक और ढूंढो, या होगा कि एक ढूंढ, एक लेंथ ये हो जाएगी और एक लेंथ ये हो जाएगी, और इन दोनों से मैक्सिमम आ रहा है वही तो लेंथ क्योंकि लॉन्गेस्ट निकालना। अरे LCS का मतलब क्या है? इनका मतलब लेकिन हमें लगाना तो दोनों पड़ेंगे लेकिन हाँ, LCS का मतलब ये है कि मेरे को लॉग इस फंक्शन से उम्मीद है ना कि मैं n दूंगा m दूंगा, दोनों स्ट्रिंग की लेंथ दूंगा ना जब, तो उन दोनों स्ट्रिंग का कॉमन निकाल देगा, इन दोनों स्ट्रिंग को कॉमन निकाल देगा। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जब मैच नहीं करे ना, जब मैच नहीं करे तो यानी कि अब इतनी स्ट्रिंग की बारी है, तो मैं इतनी स्ट्रिंग को क्यों कंक्लूड करूँ, मैं इसको भी लेके चलूंगा ना, क्योंकि ये मैच कर सकता है क्या पता इनसे, और ये वाला मैच कर सकता है क्या पता इनसे। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई वो तो फॉर लूप का काम था ना, काट काट के चलना। जब ये दोनों मैच नहीं करे तो मैं बोल रहा हूँ इसको हटा रहा हूँ, इतनी स्ट्रिंग को ले रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर बोल रहा हूँ H को हटा रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ, और इन दोनों को मैक्सिमम देगा, क्योंकि मैं रिकर्जन कॉल कर रहा हूँ। रिकर्जन में यानी कि दो स्ट्रिंग अलग अलग हो चुकी हैं, एक स्ट्रिंग बड़ी छोटी और एक स्ट्रिंग बड़ी छोटी, समझ रहे हो पूरी बात? थोड़ा दिमाग लग पा रहा है। और इनमें से जो मैक्सिमम कोई मेरा आंसर होगा, तो लास्ट में जब एक इफ लगा, बाद में मैं खाली रिटर्न का करूँगा, पता है बोलूँगा रिटर्न कर दो, पहला कॉल लगाऊंगा, देखो पहला LCS स्ट्रिंग पास करी n-1 कर दिया, यानी कि ऊपर वाले को छोटा कर दिया, एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है और नीचे वाले को बड़ा रखा, ठीक है, y m एक ही है। दूसरी कॉल लगेगी LCS x n को वही रखा, m को और m-1 कर दिया, यानी कि अब इसके बाद मैंने नीचे वाले को जो है छोटा कर दिया, ऊपर वाले को बड़ा रखा, और इन दोनों का मैक्स ही तो लेना है, मैक्स फंक्शन लगा दो मैक्स, और यही रिटर्न कर देना है। याद है देखना 1 नहीं लगाया, 1 नहीं आ रहा है, 1 प्लस इनका मैक्स क्यों? इनका मैक्स क्योंकि भाई एक हम ये भी तो कर सकते हैं कि एक आंसर जो है इससे आएगा। LCS से यही तो उम्मीद है कि मेरे को आंसर देगा जब ये स्ट्रिंग की लेंथ होगी। भाई दोनों पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि ऊपर वाली छोटी नीचे वाली बड़ी, या नीचे वाली छोटी ऊपर वाली बड़ी, पॉसिबिलिटी दोनों सकती है, और मेरे को मैक्सिमम चाहिए, इसलिए मैंने दोनों को कॉल कर दिया, तुम भी काम करो, तुम में से जो बड़ा आंसर दे रहा है वो दे देना, तभी तो मैं लॉन्गेस्ट निकाल रहा हूँ, समझ रहे हो मेरी बात थोड़ी? ये समझ में नहीं आया, मैक्स मतलब ये तो खाली बता अरे इस फंक्शन से उम्मीद है, ये फंक्शन बताता है, यहाँ पे लिख दो पहले, दिस फंक्शन टेल अस इफ लेंथ इज n and m देन कॉमन बताओ, देन कॉमन बताता है ना, ये दोनों इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेंगे ना। हाँ इंटीजर रिटर्न करेंगे, इसमें से मैक्स, हाँ ये दोनों, ये इंटीजर देगा, इंटीजर देगा ना, ये इंटीजर कौन सा देगा जिसमें x और y की लेंथ n-1 और m-m होगी, यानी कि एक की लेंथ n-1 है, एक की लेंथ m है। याद रखो भाई क्या बोल रहा हूँ, बोलो एक स्ट्रिंग ये थी, दूसरी स्ट्रिंग ये थी, ये मैच नहीं करे लास्ट वाले, ठीक है, ये मैच नहीं करे, जब ये मैच नहीं करे तो भाई ये मान लो x था, ये a था, ठीक है, ये मैच नहीं करे, अब जब मैच नहीं करे तो सिंपली एक बात भी बोली जा सकती है कि ये पूरी स्ट्रिंग ले लो और इस पूरी को इस आधे वाली इतनी वाली स्ट्रिंग से कंपेयर कर लो, यानी कि इन दोनों का LCS निकालो, या ये भी कर सकते हो कि ये मैच ये थी स्ट्रिंग ये थी, ये दोनों मैच नहीं कर रहे थे, क्या ही करो, ये काम करो कि ये ए था ना, ये पूरी स्ट्रिंग ले लो और इसको इतने से मैच करो, याद रखो इसको पूरा लिया है, इसको कम किया है, तो यहाँ पे नीचे वाले को पूरा लिया है, इसको कम किया है, ये दोनों एक आंसर देंगे, इंटीजर x इंटीजर y,
दोनों ही एक एलसीएस देंगे, जब इनको एलसीएस में मैं डाल दूंगा दोनों ही एक एलसीएस देंगे, बट इनका मैक्सिमम लेना जरूरी इसलिए क्योंकि इन पूरे का मैक्सिमम में बताइए, समझे? आप समझे थोड़ा क्या बोल रहा हूँ? तो हमने पहले एलसीएस को बोला भाई एलसीएस का मतलब ये है कि अगर आपको लेंथ दे रखी है तो कॉमन बताइए। तो इसमें जो लेंथ हमने चेंज कर दी, पूरी ले ली छोटी ले ली, इसमें बीच वाले को पूरी ली छोटी ले ली, मैंने उसको उसका मैक्सिमम ले लिया और बता दिया, ठीक है? ये फंक्शन है, ये बेस कंडीशन तो समझ में आती है। दोनों में से कोई एक भी अगर छोटा हुआ जीरो होगा तो कोई कॉमन होगा ही नहीं, और अगर लास्ट के दो मैच कर गए इसका मतलब भाई ये तो आंसर में आएगा, आंसर की लेंथ तो 1 हो गई, अब बाकी का काम लेकर तुम करो, यानी कि अब तुम्हारी स्ट्रिंग जो है ये छोटी वाली बची, यहाँ से लेकर इधर और यहाँ से लेकर इधर, ठीक है? यानी कि लास्ट का मैंने पनीर का टुकड़ा काटा एक लेंथ ले ली, बोला भाई बाकी का काम तुम कर लो, ठीक है? बाकी का काम तुम करो, समझ में आया? जब मैच करते हैं ना तो एक पनीर का टुकड़ा मैंने काटा वो मैंने ले लिया, बाकी मैंने दोनों के लेंथ को कम करके बोला अब तुम कॉमन निकालो, तुम स्ट्रिंग को कॉमन निकालो। अब कैसे करेगा वो रिकर्जन करेगा कि मैं अगर कॉमन हो गया तो लेंथ कम कर दो, उसको एक्सक्लूड कर दो जो एलिमेंट आपको मिल गया, और नहीं तो एल्स में एल्स ये लगा हुआ है, ये समझाते हैं आपको, वरना ये है कि ये तो वही तो बता रही कि जब मैच नहीं करते, एक्सक्लूड ना करो, जब मैच नहीं करते हाँ, एक स्ट्रिंग को बड़ा रखो एक को छोटा रखो, फिर दूसरी वाली को बड़ा रखो ऊपर वाली को छोटा रखो, इसलिए तो मैंने क्या किया एक को छोटा एक को बड़ा, फिर एक को बड़ा एक को छोटा, उन दोनों का मैक्सिमम, वही मेरा आंसर है, क्योंकि उसका आगे मिल सकता है, आगे मिल सकता है, ठीक है? समझ आया? पहले इसको छाप लो, ये कर लेना, इसके बाद हम डीपी पर करते हैं। इसमें यहाँ